कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का भगवत मेरे खजाना कुबेर का अंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयुष तिहार शंभु तार तार तू। भगवान ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश गिरिनाशी शिव तत्व को जानने वाले भगवान शंकर साकरी नगर महाराष्ट्र ये पवित्र पावन भूमि छत्रपति वीर शिवाजी की ये धरा जहां ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव सभी शिव भक्तों पर कृपा करने के लिए माघ महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा साकरी में पहुंची। साकरी नगर के कोई पुण्य पूर्व समय के प्रबल हुए होंगे तो ये माघ महीने में कथा यहाँ करते। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे बचपन में बच्चों के पांव बड़े चंचल होते हैं। बच्चों को बिठाया यहाँ जाए उठकर चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं, आगे चले जाते हैं। बचपन में बच्चों के पांव बड़े चंचल होते हैं। जवानी में व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है और बुढ़ापे में व्यक्ति की जिह्वा बड़ी चंचल होती है। बचपन में पांव चंचल हुए, जवानी में रोम रोम चंचल हुआ और बुढ़ापे में जिह्वा चंचल, जीवान चंचल। पीछे आवाज नहीं जा रही है उधर साइड में। प्रेशर बढ़ाओ थोड़ा, अंदर साइड का भी प्रेशर बढ़ाओ और पीछे का भी प्रेशर बढ़ाइए। बचपन में पांव चंचल हो जाते हैं, जवानी में रोम रोम चंचल हो जाता है और बुढ़ापे में मनुष्य की जिह्वा चंचल हो जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है केवल बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इन चारों
अवस्थाओं में केवल पांव, रोम और जिह्वा ही नहीं, इन चारों अवस्थाओं में एक हृदय मन भी है जो सदा चंचल रहता है। और जितने चंचल पांव नहीं होते, जितने चंचल रोम रोम नहीं होता, जितना चंचल ये जिह्वा नहीं होती, शिव पुराण कहती है उससे ज्यादा चंचल ये मन होता है। उससे ज्यादा चंचल ये मन मन इस मन की जो चंचलता है, इस मन की जो चंचलता है वो बड़ी विचित्र है। ये मन की जो चंचलता है बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। इसको सत्संग की ओर लेकर जाइए, ये सत्संग से हट जाता है। इसको भजन की ओर लेकर जाइए, ये भजन से हट जाता है। इसको संकीर्तन की ओर लेकर जाइए, ये संकीर्तन से हट जाता है। आवाज नहीं जा रही है पीछे, एलईडी नहीं, आवाज का बोल रहा है। और अंदर का भी थोड़ा प्रेशर खोलिए, अंदर का प्रेशर बंद है सब। एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी भी चालू करिए। जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, कोई भी अवस्था, कोई भी अवस्था, प्रत्येक अवस्था में मन की चंचलता बड़ी विशेष है। पांव को रोका जा सकता है, रोम रोम की चंचलता को रोका जा सकता है, जीवान की भी चंचलता को रोक सकते हैं। पर एक मन की चंचलता को रोकना बड़ा कठिन है। इस मन की चंचलता अगर रुक सकती है तो केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव की शिव भक्ति से रुक सकती है। आप इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। शंकर की जो भक्ति है, शिव की जो भक्ति है, ये मन को संयमित करती है। बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा भाग रहा है, आप उसका पांव पकड़कर, पांव बांधकर बिठा सकते। जवानी में रोम रोम की चंचलता है, आप अपने मन का, थोड़ी चित्त का, वृत्ति का, इंद्रियों का कंट्रोल कर सकते। बुढ़ापे में जिह्वा को भी थोड़ा कंट्रोल करा जा सकता है, पर प्रत्येक अवस्था में मन को कंट्रोल करना ये बहुत कठिन काम है। एक स्मरण आप लोग गुनगुनाते हो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मैं चलता। इस मन को जितना जितना समझाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना उतना उचिष्ट होता चलेगा। आप इस मन को जितना जितना समझाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना उतना भाग जाता है।
अच्छा ईमानदारी से बोलो, अभी कथा में आए होगे तो पहले तो घर से चले होगे तो मन में चंचलता उत्पन्न हुई होगी कि जगह कहां पर मिलेगी। और 3 पंडाल लगे हुए हैं, पीछे टेंट लगा है, साइड में टेंट लगा है, उधर लगा है। ग्राउंड में पहुंचने के बाद भी मन चंचल हो गया होगा, इधर बैठूं कि उधर बैठूं, फिर वो मन की चंचलता। और अगर मान लो बैठ भी रहे होगे ना तो फिर मन चंचल हो गया, सहेली के पास बैठूं कि इनके पास बैठूं, फिर मन चंचल। फिर पूछ लिया उनसे, 4 बजे तक बैठोगे ना तुम? तो पति बोला नहीं, मैं तो 1 घंटा बैठ के और निकल जाऊंगा, 1 घंटा बैठूंगा और फिर वापस जाऊंगा। फिर पत्नी ने बोला, क्या करोगे जाके 4 बजे के बाद जाना है, रहने दो, तुम तो बैठे रहो। अब वो बेचारा इंतजार करता, हर 1 घंटे बाद घड़ी देखता, पत्नी बैठे। फिर वो घड़ी देखता, पत्नी फिर वापस चला जाता। पर एक बात सत्य है, पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर होता है। पत्नी पतन के रास्ते ले जाती है और धर्म पत्नी शिव पुराण तक ले आती है। धर्म पत्नी का सबसे बड़ा अगर कार्य है तो वो अपने पति को धर्म के पद तक लेकर जाए। और साकरी की इस पवित्र शिव महापुराण के प्रथम दिवस में आज हम आप सबसे निवेदन करेंगे, आस्था चैनल के जितने श्रोता हैं, फेसबुक यूट्यूब के जितने श्रोता हैं, या इस साकरी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं, उन सभी का जिसने संसार में आकर इन 5 लक्ष्मियों का आदर कर लिया, उसकी जिंदगी कभी बेकार नहीं है। कौन कौन सी 5 लक्ष्मियां हैं? पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है बहन, तीसरे नंबर पर है बेटी, चौथे नंबर पर है बहू और 5वें नंबर पर है पत्नी। इन 5 का अगर सम्मान कर लिया तो जगत में कहीं संसार सागर में जन्म लेने के बाद इन 5 लक्ष्मियों का आदर करने वाला व्यक्ति कभी मुड़कर नहीं देखते। अपनी माँ का सम्मान करने वाला, अपनी माता का आदर करने वाला, अपनी माता के चरणों को प्रणाम करने वाला, अपनी माता के कहे अनुसार चलने वाला। और महाराष्ट्र के रहवासियों को तो गर्व होना चाहिए कि आप उस पवित्र भूमि पर रहते हो जहां पर वीर शिवाजी अपनी मां के कहने पर किले पर चढ़ जाते हैं। महाराष्ट्र के रहने वालों को तो गर्व होना चाहिए कि जिस भूमि पर पौंडलिक अपनी माता पिता की सेवा करते हैं और भगवान हरि विठ्ठल उनको दर्शन देने पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि माता का आदर करना सिखाती है।
एक माता के शब्द के लिए छत्रपति वीर शिवाजी एक किले पर चढ़ जाते हैं केवल मां के वचन को पूर्ण करने के लिए। ये 5 लक्ष्मियां हैं हमारे घर की। पहले नंबर पर है घर की मां, जिसका आदर हो। दूसरे नंबर पर है घर की बहन, उसका आदर। कई लोगों को लगता है बहन आई है तो कुछ देना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है गाय, ब्राह्मण, बेटी, बहन ये किसी के दरवाजे पर अगर आ जाती है तो जितना तो लेती नहीं है उससे 4 गुना देकर जाती है। उसका पति उसको 2000 की, 5000 की, 4000 की साड़ी दिलाता है, पर वो किसी के पास जाकर नहीं कहती कि ये मेरे पति ने दिलाई। और मायके से 500 रुपए की भी साड़ी मिलती है तो मोहल्ले में ऐसी बताती है कि 5000 की दिलाई। उसकी मायके के प्रति प्रीत बड़ी है। 5 लक्ष्मियां हैं ये हमारे संसार में, 5 लक्ष्मियां हैं ये हमारे घर में। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर बहन, तीसरे नंबर पर बेटी, चौथे नंबर पर बहू और 5वें नंबर पर पत्नी। ये वो लक्ष्मियां हैं जिनका आदर अगर करा जाए तो व्यक्ति को पलट कर नहीं देखना पड़ता, क्योंकि ये लक्ष्मियां अपने लिए कम जीती हैं और अपने परिवार के लिए ज्यादा जीती हैं।